नमस्कार, मैं हूं आपका अपना बंजारा के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। आज देश के ऊपर हम लोग बात करेंगे, साथ में नेपाल के ऊपर भी चर्चा करेंगे। कुछ चीजों पर हम लोग आज चर्चा इसलिए जरूरी है कि देश में कुछ असामाजिक तत्व और देश के विरोधी कुछ ताकतें ये सोचती हैं क्या देश में तख्ता पलट होना चाहिए, क्या भारत में ऐसा हो सकता है। ये बड़ी बात के ऊपर आज आपके साथ हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। साथ में बंगाल फाइल्स पे इतना घमासान क्यों है उस पर भी चर्चा करेंगे, और राहुल की विदेश यात्रा पर भी हम चर्चा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आज विदेश में जब देश के अंदर अगर कोई भी राजनीतिक उठक पटक चल रही हो या सत्ता की लड़ाई का, बिहार के अंदर चुनाव का, इन सब विषयों पर जब चर्चाएं होती हैं तो ऐसे में किसी विपक्ष के नेता को विदेश में होना चाहिए। तमाम ये सारी बातों पर आज चर्चा का विषय हम लोगों ने रखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे बंगाल फाइल्स पर। बंगाल फाइल्स पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने इस फिल्म को देखा है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने इसको बैन किया है। आखिर क्या वजह रही उन्होंने इस फिल्म को बैन किया? सीधी सीधी स्पष्ट बात है कि नरसंहार मानव जाति के साथ जो उस दौर में हुआ, आज़ादी के ठीक कुछ समय के बाद ही ऐसा इन्होंने किया, और ये सत्ता की लड़ाई थी, भारत को विभाजन की ओर ले जाना था। उस वक्त एक हिंदुस्तानी ने आवाज उठाई थी और उनके साथ भयंकर युद्ध लड़ने की एक शपथ ले ली कि यदि अगर हमारा कोई भी हिंदू भाई एक मरेगा तो हम 10 से उनको मारेंगे। ऐसी सोच के साथ एक बलशाली पराक्रमी योद्धा ने जन्म लिया और उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए बहुत सारी चीजें उस दौर में हुई जो हमारे साथ इतिहास के पन्नों से ओझल कर दी गई, छुपा दी गई। क्योंकि सत्ता पर उस वक्त कांग्रेस आ चुकी थी, और कांग्रेस और यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी मुस्लिम समुदाय के बहुत प्रिय थे। और ऐसी स्थिति में मैं आपको बताऊं, एक ही उद्देश्य बना हुआ था कि भारत के अंदर किसी प्रकार से पाकिस्तान बन जाए, और पाकिस्तान बनाने के लिए इतना षड्यंत्र आम जनता के बीच में रखा गया, और बंगाल फाइल्स आपके बीच में आ गई। और आज इतने 75 साल पूरे होने के बाद आज इस फिल्म ने दूध का दूध पानी कर दिया है। वो दिखाने का कोशिश किया है कि किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया गया, और एक विशेष गैर हिंदू बिरादरी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा केवल सत्ता और जमीन हथियाने के लिए, एक नया मुल्क बनाने के लिए। ये हमारे देश की ही विडंबना है कि देश के अंदर कई धाराओं में हम लोग बहते हैं, लेकिन जहां एकता और भाईचारे की बात आती है तो केवल एक समुदाय एकता की बात करता है, दूसरा समुदाय उसके अंदर घी डाल करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके सत्ता के बीच गलियारों में घूमता हुआ फिर एक ऐसी चीजों को लेकर के आता है जिसमें मानव जाति त्राहीमाम करने लग जाती है। तो ये जो बंगाल फाइल है, आज ममता बनर्जी ने जो है इस फिल्म को जो है पूरे बंगाल के अंदर जो है परमिशन नहीं दी, और ये आज कोर्ट राष्ट्रपति से भी इसके डायरेक्टर ने गुहार लगाई है कि इस फिल्म को जो है तुरंत रिलीज किया जाए। क्योंकि ये बात आप तय मानो कि बंगाल के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हुआ और जनता ने उसको देखा वर्तमान में, और आज सच्चाई से लोग मुंह फेर रहे हैं। वहां की जनता देखना चाहती है, लेकिन जो समाज को छीन बीन करने वाले लोग हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, एक नई देश का निर्माण करने की सोच रखते हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आम जनता इसको देखना चाहती है, सच्चाई से रूबरू होना चाहती है। अब देखना ही है कि राष्ट्रपति इस पर कितनी अपनी परमिशन देते हैं। दूसरी बात, राहुल की विदेश यात्रा की बात करेंगे। राहुल बाबा हमारे अभी जस्ट मलेशिया के दौरे पे गए थे और तुरंत वो आ भी गए हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति में उन्होंने कदम रखा, और वहां पर उन्होंने अपना वोट छोड़ रण छोड़ का नारा देते हुए मोदी को घेरने की कोशिश करी और उन पर दुनिया भर के आरोप लगा दिए। लेकिन मैं जनता को ये बताना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, जब आप एक बिजनेस करते हैं कि आपने बिजनेस के तहत एक राज्य में जाते हैं, अपनी जो है राजनीति चमकाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं या उनको एक रास्ता दिखाते हैं, उसके बाद खुद विदेश में जाकर बैठ जाते हैं,
क्या किसी नेता को इस तरह की चीजें शोभा दे सकती हैं? विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का राहुल गांधी है और उन्होंने विदेश में जाकर के घूमने का जो अपना कार्यकाल रखा और राजनीति यहां करते हैं, घूमने के लिए विदेश में चले जाते हैं, जबकि देश के अंदर कई तरह की चीजें चल रही हैं। इस टाइम माहौल चुनाव का है और चुनाव के दौर में आप कांग्रेस वासी खुद इस बात का फैसला करें कि उनको वर्तमान में दिल्ली में रहना चाहिए, बिहार में रहना चाहिए, या देश के कोने कोने में रहना चाहिए, या विदेश में जाकर के सैर सपाटा करना चाहिए। ये बात भी आपको जनता को समझनी चाहिए। जो नेता चुनाव के समय जो देश का एक राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा हो, क्या उनको विदेश में जाकर के इन दिनों में बैठ जाना चाहिए? क्या ये सही मायने में देश को संभालने की रणनीति पर काम कर सकते हैं? क्या ये देश को सही विश्लेषण देते हुए देश को एक सही मुकाम तक ले जा सकते हैं? ये आपने सोचना होगा। अगली बात मैं करना चाहूंगा, क्या भारत में तख्ता पलट हो सकता है? जी हां, तख्ता पलट हो सकता था 2014 में यदि कांग्रेस की सरकार रहती तो। लेकिन जनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि हर 5 साल बाद चुनाव आ जाता है और तख्ता पलट जैसी समस्याओं का अपने आप ही निवारण हो जाता है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता जो फैसला करती है वो लोकतंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति को, हर राजनेताओं को, हर अधिकारी को मानना होता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 2014 में जब मोदी सरकार आई और भ्रष्टाचार पर जब लगाम लगने शुरू हुए, सबका साथ सबका विकास की नीति पे जब मोदी जी ने काम शुरू किया और अपने ही सांसदों को चेतावनी भरे शब्दों में ये कह दिया कि जो है आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता का काम करेंगे, तो ये सारी जो चीजें होने लगी 2014 से लेकर 2025 आपके बीच में आ गया। 3 बार मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने। इस दौर के अंदर आप देखिए भ्रष्टाचार खत्म हो गया और देश के अंदर कुछ संशोधन भी हुए, कानूनी संशोधन हुए। संविधान की जो दुहाई दे रहे थे, हाथ में पुस्तक लेके जो घूम रहे थे, आज वो देश से बाहर घूम रहे हैं और मोदी जी पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजा रहे हैं। लगभग 18 से 25 देशों के अंदर उनको सम्मान मिला और यह सम्मान पूरे 140 करोड़ देशवासियों का रहा। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो देश को बनाने के लिए होती हैं और जो विदेशी ताकतें के माध्यम से ये कोशिश कर रही हैं, जो विपक्ष बैठा हुआ है या जो जे चंदों की जो टोली जो बनी हुई है, ये टोली अपने आप स्वयं खत्म हो जाएगी। तख्ता पलट को छोड़ दीजिए, भारत की सेना और भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया कोई ताकत भारत को वर्तमान में हिला नहीं सकती। आप देखिए कि ट्रंप जैसे जो विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देश के रूप में अमेरिका जिसे कहा जाता है, वो भी इस बात का लोहा मानता है कि नहीं, मोदी में दम है और मोदी जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं और उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हमें देश में ऐसा ही नेता चाहिए जो केवल देश की बात करे, राष्ट्र को प्रथम रखे और हमारा देश सोने की चिड़िया दोबारा से बन जाए। तो जुड़े मेरे साथ, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।